ब्रह्मा के नासा विवर से, उनके नाक के छिद्रों से वराहतों को निरगाद अंगुष्ठ परिमाणकः, अंगूठे के बराबर बराह तोक, बराह तोक का मतलब बराह का बच्चा, अंगूठे के बराबर सूकर शावक ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुआ। तस्याभिपश्यत खस्त क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रवृद्धे तद अभूत भून्महत। ब्रह्मा जी ने देखा अंगूठे के बराबर वो सूकर शावक प्रकट हुआ और अगले क्षण ही वो बढ़ने लगा। एक एक क्षण में वो बढ़ने लगा महाराज। एक क्षण में कितनी लंबाई बढ़ रही थी उसकी? बोले हाथी के बराबर। गजमात्र प्रवृद्धे, एक क्षण में हाथी के बराबर, दूसरे क्षण 2 हाथी के बराबर, तीसरे क्षण में 3 हाथी के बराबर। अब तो ब्रह्मा जी चौंक गए, मेरी नाक से ये छोटा सा जंतु प्रकट हुआ और इतना विशाल, बड़ा विशाल वराह रूप प्रकट हो गया। वो वराह कोई और नहीं था, भगवान नारायण ही वराह के रूप में प्रकट हो गए। भगवान नारायण का वराह अवतार हो गया। बोलो श्री वराह भगवान की। वराह भगवान का अवतार हुआ। इस कल्प में ये जो सृष्टि चल रही है, इस कल्प में भगवान का ये प्रथम अवतार है। इसीलिए इस कल्प का नाम श्री श्वेत बाराह कल्प हुआ। इसीलिए संकल्प में बोलते हैं श्री श्वेत बाराह कल्पे। बाराह अवतार 2 बार हुआ, एक श्वेत बाराह, एक नील वराह। श्वेत वराह के रूप में भगवान जब प्रकट हुए तो वो गए और जाकर के पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रख करके ले आए और यथास्थान उसे कक्षा में स्थापित कर दिया और भगवान अंतर्ध्यान। फिर कालांतर में पृथ्वी पर जब सृष्टि हो चुकी थी, तब हिरण्याक्ष दैत्य सृष्टि के सहित पृथ्वी को जब लेकर के पुनः चला गया, फिर पृथ्वी जो है अपने स्थान से दूर चली गई, जल में छिपा दिया ले जाकर के। तब फिर भगवान का वराह अवतार हुआ। तब भगवान नील वराह के रूप में प्रकट हुए और नील वराह के रूप में प्रकट होकर के भगवान पृथ्वी का उद्धार करने गए। और जब उद्धार करने गए तो इस बार उनको हिरण्याक्ष मिला। हिरण्याक्ष ने कहा है, कहां जा रहे हो मेरी पृथ्वी को लेकर? फिर तो भगवान से युद्ध हुआ और भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित कर दिया। तो पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान का वराह अवतार 2 बार हुआ, एक बार श्वेत वाराह और दूसरा नील वाराह। और दोनों कथाएं एक जैसी हैं। देखो भागवत में बड़ी बड़ी शंकाएं भी हैं जिनका समाधान होना भी बहुत आवश्यक है। यहां पर जो भागवत में वर्णन है वराह भगवान के अवतार का, वराह भगवान ने अवतार लिया और पृथ्वी का उद्धार करने गए। हिरण्याक्ष दैत्य मिला, भगवान ने उसका वध किया और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। अब प्रश्न ये है कि अभी तो मनु और शत्रुपा प्रकट हुए और मनु और शत्रुपा अभी ब्रह्मलोक में है। पृथ्वी पे उनको सृष्टि करना है और पृथ्वी अपने स्थान पर है नहीं। तब भगवान ने अवतार लिए और पृथ्वी को लाने गए। और जब पृथ्वी को लेकर के आएंगे तब मनु और शत्रुपा की संतानें होंगी। और मनु शत्रुपा की संतानों में जो मनु की बेटी हैं देवहूति, उनकी बेटी जो कला हैं, कला का विवाह जब मरीचि महर्षि से होगा तब मरीचि महर्षि के पुत्र उत्पन्न होंगे कश्यप। और कश्यप का विवाह जब दिति और अदिति से होगा तब दिति के द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न होगा। तो अभी तो मनु जी के ही बेटा बेटी नहीं हुए तो वो हिरण्यकश्यपु कहां से आ गया? हिरण्याक्ष कहां से आ गया जो पृथ्वी को लेकर के चला गया? लेकिन दोनों कथाओं को वेद व्यास जी ने एक में ही मिला दिया। क्यों एक में मिला दिया? वेद व्यास जी ने सोचा अलग अलग 2 कथाओं का वर्णन करने से अच्छा है दोनों एक ही में मिलाओ। क्यों? बोले बाकी बातें तो मिली हुई हैं। दोनों अवतार वराह अवतार हैं और दोनों रूपों में भगवान ही आए और एक ही काम के लिए आए, पृथ्वी के उद्धार के लिए आए। और दोनों अवतारों में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। अंतर केवल इतना है
कि एक बार पृथ्वी का उद्धार करने गए तो कोई नहीं मिला और दोबारा गए तो हिरण्याक्ष मिल गया, बाकी तो कथा सेम है। इसलिए वेद व्यास जी ने दोनों कथाओं को एक में ही मिला करके वर्णन कर दिया भागवत में। और इसका एक कारण और है, कारण यह है कि भगवान की कथाएं तो अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां ही सुनहि बहुविधि सब संता। अब वो अनंत कथाएं जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि नारद जी ने यही कहा था कि समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम, अपने मन को समाहित करके भगवान की लीलाओं का आप चिंतन करो, सारी कथाएं आपके स्मरण में आ जाएंगी। तो एक साथ अनंत अनंत कल्पों की भगवान की अनंत अनंत कथा ब्रह्म वेद व्यास के मस्तिष्क में प्रकट हो जाती। अब इतनी अनंत कथाएं जब वेद व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं तो वेद व्यास जी की मति भी ये निर्णय नहीं कर पाती कि कौन कथा पहले की है कौन बाद की, किस काल में कौन घटना हुई। वो काल निर्धारण कर पाना व्यास जी के लिए भी असंभव हो जाता है, क्योंकि भगवान की कथा तो अनंत है। तब व्यास जी सोचते हैं काल का निर्धारण करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो भगवान की कथा है। इन कथाओं को गा करके सुन करके इनका वर्णन करके हमारा चित्त भगवान में लग जाए, उद्देश्य केवल इतना है। वो किस काल में हुई, कौन घटना पहले हुई कौन बाद में हुई, ये काल निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं है। और ये तो भगवान की लीला है। हमारी आपकी जो लीला होती है इसमें भी काल निर्धारण बड़ा कठिन हो जाता है। यहां इतने लोग बैठे हैं, किसी की आयु 50 वर्ष होगी, किसी की 40 वर्ष, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का। अगर आपसे पूछा जाए कि जब से आपने होश संभाला तब से आपके जीवन में जितनी घटनाएं हुई उन घटनाओं को डेट बाय डेट आप हमको बता दो, कोई बता पाएगा? अपने ही जीवन की कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमको भ्रम हो जाता है ये पहले हुआ था बाद में हुआ था। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं हमारे जीवन में जो हमें याद तो रहती हैं, लेकिन कब हुई, वो घटना पहले हुई थी कि वो घटना पहले हुई थी, इसका निर्णय हम स्वयं अपने जीवन में नहीं कर पाते। तो 150 वर्ष की आयु में होने वाली घटनाओं का काल निर्धारण हमारी बुद्धि में स्थिर नहीं रहता, हमें भ्रम हो जाता है। और भगवान की जो लीला है वो तो अनंत अनंत कल्पों की लीलाएं हैं। और वो सारी लीलाएं जब व्यास जी के मस्तिष्क में प्रकट होती हैं तो व्यास का मस्तिष्क भी छोटा पड़ जाता है उनको समझने के लिए। इसलिए व्यास जी इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। व्यास जी कहते हैं कौन निर्णय करे, जो कथाएं हैं इनको लिख दो और इसको गाओ, बस। इसके गाने का महत्व है। ये किस काल में हुई, कब हुई, ये महत्वपूर्ण नहीं। भगवान प्रकट हुए, क्या क्या लीलाएं की, इसको गाओ और भगवान में मन लगाओ, यही कल्याण का मूल मंत्र है। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। इसको गाना है, ये गाने के लिए, ये इसे गा करके हम संसार सागर से तर जाएं।